आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है? दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में यहूदी मुल्क की कहानी क्या है? दोनों देशों के बीच तनाव का क्या है कारण? रूस और यूक्रेन की युद्ध की चिंगारियां अभी कम नहीं हुई थी, लेकिन धरती पर एक और लड़ाई ने जन्म ले लिया। यह लड़ाई भी रूस और यूक्रेन से कम नहीं है, जिसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कई देशों ने तो इसमें एक दूसरे का समर्थन भी करने लगे हैं। ये नया युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा है, जिसमें बड़ा नरसंहार देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल गाजा पट्टी के क्षेत्रों में तबाही मचा दी है, जहां 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागी गई। यहां मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है, जिसमें गाजा पट्टी के ही 250 से अधिक है। हमास के हमले में करीब 1800 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ और इसका जर्मनी के तानाशाह से क्या मतलब है? दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में यहूदी मुल्क की कहानी क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है? दोनों देशों के बीच तनाव का क्या है कारण? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यूरोप में 20वीं सदी के आरंभ में यूरोप में यहूदियों की बड़ी आबादी थी। इसके बाद भी यहाँ यहूदियों के साथ लगातार भेदभाव होता रहा था। बढ़ता भेदभाव देखकर उन्होंने यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंचना स्वीकार किया। फिलिस्तीन पर एक वक्त ऑटोमन साम्राज्य के तौर पर आता था। यहाँ पर फिलिस्तीनी अरब निवास करते थे। इसके साथ ही फिलिस्तीन धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी वजह थी यरूशलेम शहर मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता था। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फिलिस्तीन की ओर पहुंचने लगे थे। इसके साथ ही यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी तब देखने को मिली जब एडोल्फ हिटलर 1943 में जर्मनी का तानाशाह नियुक्त हुआ। हिटलर के राज्य में यहूदियों पर इतनी ज्यादती बढ़ी कि उन्हें मजबूरन देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अधिकतर यहूदियों ने इजराइल आने का फैसला लिया। इसकी वजह थी कि इजराइल धार्मिक मातृभूमि नजर आती थी। अरब देशों में यहूदियों के प्रति पहले से ही घृणा का भाव था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठने लगी। इसकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटेन को मिल गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने का प्रस्ताव पास कराकर वोटिंग कराई। साथ ही हुआ कि यरूशलेम एक अंतरराष्ट्रीय शहर बना, जिससे यहूदी काफी खुश थे। तो इसी तरह की नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।